Assalamu alaikum dear students of grade 10th. I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to do question number 5 of exercise 2.3. Find m if the roots of the equation satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta equal to 4. हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है। सो जब भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, फ्रॉम हेयर यू हैव टू फाइंड सम ऑफ रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट. So sum of root is alpha plus beta, which is equal to s minus b by a. Clear? So from here alpha plus beta is equal to, here you have to put the value of b and a. A is 1, b is minus 7 and c is 3m minus 5. Okay, 3m minus 5 is the value of c. So b is minus 7, a is 1, alpha plus beta is equal to 7. Clear? Okay, then we have product, which is alpha beta. Alpha beta is equal to c by a. Alpha beta is equal to c by a means 3m minus 5 by 1. Okay, so 1 आप ना लिखें because every number have 1 in its denominator. So alpha plus beta is 7 and alpha beta is 3m minus 5. ओके स्टूडेंट्स, आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देना है, ठीक है, एंड इस इक्वेशन को आप 2 का नाम देंगे. क्लियर? ओके, देन स्टूडेंट्स इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट 3 अल्फ़ा माइनस प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4. सो अब आप देखें कि इस इक्वेशन में हमें अल्फ़ा और बीटा अननोन है. सो इक्वेशन 1 से हम अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू किसी एक की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सो फ्रॉम हेयर 1 से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बीटा की. सो बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा. क्लियर? सो पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हेयर, बीटा हेयर, विच इज़ 7 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 4. 3 अल्फ़ा 14 माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4. अल्फ़ा प्लस 14 इक्वल टू 4. अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 14. अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10. देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं. क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है m की वैल्यू, ठीक है. अब जब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था तो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 3m माइनस 5. सो m यहाँ पे मौजूद है. हम इस इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं है. अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी तो हम m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. सो इसलिए हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है या अल्फ़ा की, आप पे डिपेंड है, आप जो भी फाइंड आउट करें. सो हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है और अब हमने इस बीटा को गिवन रिलेशन में पुट किया है, ठीक है. सो जब हमने बीटा की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास अल्फ़ा आ चुका है. अब अगर हम इस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं इन दिस, सो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? सो वी नो दैट बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा. बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस 10. सो 7 प्लस 10 17 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. सो बीटा इज़ 17. अब स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी मौजूद है और बीटा की वैल्यू भी मौजूद है. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू पुट दीज 2 वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ m. क्लियर? सो दैट इज़ द रीज़न कि हमने अल्फ़ा और बीटा को फाइंड आउट किया यूजिंग दिस रिलेशन, ताकि हम प्रोडक्ट वाली यानी कि इक्वेशन 2 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करें. क्लियर? सो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2. Clear?
So I am going to raise this. Now putting alpha and beta in equation 2. Equation 2 is alpha beta is equal to 3m minus 5. Putting value of alpha and beta right here. Alpha is minus 10, beta is 17, 3m minus 5. Clear? Minus 170 plus 5 equal to 3m minus 165 over 3 equal to m. 3 5 the 15, 3 5 the 15. So m is equal to minus 55. Clear? This is the value of m. Okay students, now we have question number 5 part 3. Part 2 is same, part 3 is also same, but you have to do part 2 yourself. I am solving part 3. Find m if the roots of the equation satisfy the relation 7 alpha minus 3 beta equal to 18. स्टूडेंट्स, हमने इस रिलेशन को कब यूज़ करना है? जब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना होगी. ठीक है. सो ये रिलेशन यूज़ होगा जब हमने इसको यूज़ करके हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. और आपके पास ये इक्वेशन गिवन है विच इज़ 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 equal to 0. From here a is equal to 3, b is equal to minus 2, c is equal to 7m plus 2. We are finding alpha plus beta which is equal to s. Alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha plus beta is equal to 2 by 3. क्लियर. और यहाँ से आप किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. हम यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. बीटा इज़ इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस अल्फ़ा. क्लियर. सो हमने इसी से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. 2 बाई 3 माइनस अल्फ़ा. नाउ वी हैव प्रोडक्ट alpha beta c by a. Alpha beta is equal to 7m plus 2 by 3. क्लियर. अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास m इस इक्वेशन में मौजूद है. इसे आप इक्वेशन 1 कह लें. ठीक है. सो अल्फ़ा बीटा हमारे पास यहाँ पे 7m प्लस 2 बाई 3 के इक्वल है. अब जो हमारे पास गिवन रिलेशन है वो है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18. क्लियर. पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा 2 बाई 3 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 18. 7 अल्फ़ा. स्टूडेंट्स, आपने 3 को 3 से कट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पहले एलसीएम लेना, उसके बाद 3 कट होगा. सो एलसीएम लेंगे 2 माइनस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 18. क्लियर. अब आपके पास 3 और 3 कैंसिल होंगे. 7 अल्फ़ा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 18. ठीक है. 3 3 से कैंसिल हो गया और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा. नाउ 7 अल्फ़ा एंड 3 अल्फ़ा 10 अल्फ़ा 18 प्लस 2 20 10 अल्फ़ा. फ्रॉम हेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 बाय 10. सो 10 टू द 20. अल्फ़ा की वैल्यू है 2. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन टू दिस. क्लियर. सो आप इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें. क्लियर. ओके. सो दिस इज अल्फ़ा. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 becomes beta is equal to 2 by 3 minus अल्फ़ा. बीटा की वैल्यू पुट
बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो बीटा इज इक्वल टू 2/3 minus 2. वी आर गोइंग टू टेक LCM 3 to the 6. सो 2 minus 6/3 minus 4/3. So beta is minus 4/3. Clear? So now we have the value of alpha and beta. Beta is minus 4/3 and alpha is 2. Now we are going to put these two values into this equation 2. Alpha and beta की value put करेंगे so that we can find the value of m. Clear? So alpha is 2, beta is minus 4/3. So I am going to raise it. Alpha is 2, alpha is equal to 2. Clear? So now equation 2 is alpha beta is equal to 7m plus 2/3. So alpha की जगह हमने 2 पुट करना है, बीटा की जगह minus 4/3, 7m plus 2/3. Clear? Okay, so 4 to the 8 and this 3 and 3 cancel out हो जाएंगे. 3m plus 2, 7m minus 8 minus 2 minus 10 over 7 equal to m. Clear? So what will be the value of m? Minus 10 over 7. Clear? So this is the answer. Okay, now we have question number 6. Find m if sum and product of roots of equation is equal to a given number. This equation is given. इस इक्वेशन के जो सम और प्रोडक्ट हैं रूट्स के वो इक्वल हैं किसी नंबर के. क्लियर? सो वो नंबर क्या है उसको हम खुद सपोज करेंगे. ठीक है, उन्होंने कहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू अ गिवन नंबर. वो नंबर क्या है हम उसको खुद से सपोज करेंगे लेमडा के इक्वल. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. इक्वेशन इज़ गिवन. जब भी इक्वेशन गिवन होगी यू नो दैट कि यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, बी की एंड सी. क्लियर? ओके, नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है? सम. क्लियर? माइनस बी बाय ए. क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आप सम फाइंड आउट करते हैं या प्रोडक्ट दोनों किसी गिवन नंबर के इक्वल होंगे तो हम गिवन नंबर को सपोज कर लेते हैं लेमडा के इक्वल. क्लियर? दिस इज द सिंबल ऑफ लेमडा. नाउ प्रोडक्ट सी बाय ए. सी इज 3m minus 10 over 2m plus 3. अब जो प्रोडक्ट है वो भी लेमडा के इक्वल आपने सपोज करना है. क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स गिवन क्या है? दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल. सो यहाँ से आप देखें कि दोनों लेमडा के इक्वल हैं. सो इट्स मीन कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि सम भी लेमडा के इक्वल है और प्रोडक्ट भी लेमडा के इक्वल है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सम है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही लेमडा के इक्वल हैं. ठीक है, सो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. अब आपने क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है जो कि है -7m माइनस माइनस प्लस 5. ये चलें बाद में मल्टीप्लाई कर लें. 7m minus 5 over 2m plus 3 is equal to 3m minus 10 over 2m plus 3. क्लियर? ना आपने माइनस को मल्टीप्लाई करें. -7m plus 5 2m plus 3 3m minus 10 2m plus 3. अब देखें स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई भी ठीक है बट यहाँ पर शॉर्ट मेथड यही है कि हम इनको कैंसिल आउट कर लें. ठीक है, सो ये दोनों कट हो जाएंगे.
तो आपके पास क्या बचेगा, -7m + 5 = 3m - 10, -7m -3m -10 -5, which is -15 -10m. So m is here -15 over -10. So minus and minus will cancel out, and 5 2 the 10 and 5 3 the 15. So 2/3. Clear? So what is the value of m? Value of m is 2/3. Clear? So this is how you can find the value of m. So now students, we are going to revise the question. क्वेश्चन में ये था कि आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर सम और प्रोडक्ट दोनों किसी एक ही नंबर के इक्वल हैं, ठीक है। सो हमने जब सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो हमने दोनों को लैम्डा के इक्वल रखा। अब सम भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। इट्स मीन कि अगर ये दोनों एक ही नंबर के इक्वल हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? देन आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। डिनोमिनेटर सेम थे तो दे विल कैंसिल विद ईच अदर। आपके पास यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी आपने उसको यूज़ करते हुए m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच विल 2/3. Clear? So now we have question number 2 part 2. This is part 1. Part 2 is the same as part 1. So you have to solve it yourself. If you have any confusion you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.